प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ईवीएस का सेंस ऑफ हियरिंग, इससे पहले मैंने आपको सेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया था कि सेंस ऑफ एनिमल यानी कि सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो कितने होते हैं। वो 5 आपको बताया था। अब यहाँ पर आपको अलग अलग यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग, जानवरों में सुनने की समझ, हियरिंग मैंने सुनने की समझ। अब सुनने की समझ क्या है? सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की समझ। जिस तरह मनुष्य सुनते हैं उस तरह जानवरों में भी सुनने की क्षमता होती है। अब वो कौन कौन से जानवर किस किस तरीके से सुनते हैं उनके बारे में। ओनली 2 एनिमल्स ग्रुप हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू हियर, यानी कि सिर्फ 2 जानवरों के जो ग्रुप होते हैं उनमें सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती है। यानी कि जब वो सुनते हैं तो उसमें सुनने की जो विकसितता है बहुत ज़्यादा होती है। कौन से हैं? वर्टेब्रेट लाइक मैमल्स, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, यानी कि जो बच्चों को जन्म देकर उन्हें दूध पिलाने वाले जो होते हैं स्तनधारी। तो वर्टिब्रेट लाइक मैमल्स, बर्ड्स यानी पक्षी, एंड रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले। रेप्टाइल का मतलब रेंगने वाले, जैसे सांप, केंचुए, तो ये रेंगने वाले होते हैं। तो वेप्टाइल लाइक मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल एंड ऑर्थोपॉड्स सच एज इंसेक्ट, ऑर्थोपॉड यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, स्पाइडर मकड़ी, एंड क्रैब केकड़े। ये उस तरह के जानवर होते हैं, ये उस तरह के एनिमल्स हैं जो जैसे जैसे सुनते हैं अपने विकसित, जिस तरह ये बढ़ते हैं उस तरफ इनकी सुनने की क्षमता बढ़ती रहती है। नो अदर एनिमल्स कैन हियर, और कोई अन्य जानवर नहीं सुन सकता। इस तरह से समझ गए। ये जानवर वो होते हैं जो रेंग के, यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे विकसित होते रहते हैं वैसे इनके सुनने की क्षमता विकसित होती रहती है। डॉल्फिन एंड देयर वे इन कंप्लीट डार्कनेस। डॉल्फिन, डॉल्फिन यानी कि जो व्हेल होती है, यानी कि जो पानी में चलने वाला जानवर है। तो डॉल्फिन फाइंड देयर वे इन कंप्लीट डार्कनेस, यानी कि वो अंधेरे में, जैसे जैसे रास्ते में जो पानी के अंदर है, जैसे जैसे रास्ते में वो आगे बढ़ते रहते हैं। और स्वयं वाटर, स्वयं स्वयं वाटर, और स्वयं वाटर क्या होता है? स्वयं का मतलब दलदल, यानी कि दलदली पानी। यूजिंग अ बायोलॉजिकल सोलर सिस्टम कॉल्ड इकोलेशन, यानी कि वो अंधेरे में दलदली पानी हो या अंधेरा हो, यूजिंग बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, यानी कि जहाँ पेड़ पौधे, आसपास का वातावरण, उसको बायोलॉजिकली सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी कि अंधेरा हो या दलदली पानी हो तो वो उसके द्वारा सुनता है, उसको बोलते हैं इकोलेशन। यानी कि अपने एक जैविक सिस्टम से जब वो उसको सुनता है, उसको कंप्लीट करता है, तो उसको इकोलेशन बोला जाता है। बैट्स यूज इकोलेशन टू डिटेक्ट प्रे इन द डार्क, यानी कि जब वो बैट्स यानी कि चमगादड़, तो बैट्स होता है वो डिटेक्ट प्रे इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में उसको करता है, यानी कि अंधेरे में उसको सुनने की शक्ति बहुत होती है। क्योंकि जो चमगादड़ होता है वो रात में ही जागता है, और जब रात में जागता है तो उसके सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, तो वो रात में उसको वो क्लियर करता है। डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर हायर फ्रिक्वेंसी देन, डॉग्स और कैट्स यानी कि कुत्ते और बिल्ली जो बहुत ज़्यादा हायर सुनते हैं, फ्रिक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा सुनने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। अभी आपने कुत्ते और बिल्ली को देखा, वो एकदम जैसे सोते हैं, लेकिन हमें लग रहा है वो सोते हैं, वो सोते नहीं है। जैसी आहट भी आती है तो वो एकदम उठ जाते हैं, एकदम जाग जाते हैं, यानी कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में होती है। दे आल्सो कैन डिस्टिंग्विश अ साउंड टोन एंड लोकेट इट्स सोर्स फॉर बेटर टू, यानी कि वो उनके दूरी जितनी भी ज़्यादा साधन हो, जितने ज़्यादा दूर हो, यानी कि वो सोते कम हैं, कान से वो बिल्कुल ज़्यादा सुनते हैं। तो उनकी सुनने का जो साउंड सिस्टम है, जो टोन्स है, वो बहुत तेज़ी से वो सुनते हैं उसको।
आउल है फिनोमेनल हियरिंग। और ज़्यादातर जो आउल हो यानी कि उल्लू जो होते हैं जब बोलते हैं तो बोलने के बाद जब उनकी सुनने की क्षमता होती है वो असाधारण होती है। फिनोमेनल का मतलब होता है असाधारण, अद्भुत, यानी कि एक आश्चर्यचकित, यानी कि जब वो सुनते हैं तो एक अद्भुत क्षमता होती है उनके सुनने की। देयर लार्ज ईयर होल हेल्प देम पिन पॉइंट द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द साउंड सोर्स। यानी कि वे जो होते हैं उनके जो ईयर होल्स होते हैं, ईयर होल्स यानी कि जो कान जब सुनते हैं कान में जो हॉल होते हैं वो बहुत बड़े सहायता करते हैं उनकी सुनने में। तो द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द साउंड सोर्स, और जो सुनने के जो उनका साउंड साधन होता है वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होता है। वर्टिकल पोजीशन का मतलब स्टैंड वाला, यानी कि जो सीधी खड़ी वर्टिकल पोजीशन होती है, तो वो उनके सुनने की क्षमता होती है। ये तो हो गया आपका सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की समझ, यानी कि जानवर किस तरह से सुनते हैं। ऐसे ही अब है सेंस ऑफ स्मॉल। सेंस ऑफ स्मॉल, तो अ कीन सेंस ऑफ स्मॉल, जैसे सुनने की क्षमता है ऐसे उनके सूंघने की। सेंस ऑफ स्मॉल, सूंघना, यानी कि हम कोई खुशबू सूंघते हैं या किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो हमारी कितने सेंस होते हैं, कितनी वो समझ होती है। तो अ कीन सेंस ऑफ स्मॉल अलाउ एनिमल्स टू फाइंड फूड एंड मेट्स। यानी कि अगर वो कोई खाना है या किसी से मिलना है, कोई चीज़ हमें मिल रही है तो उसमें वो फाइंड जो करते हैं वो कितनी तेज़ी से उसको वो महसूस करते हैं। एज वेल एज स्टे आउट, एज वेल एज स्टेट आउट ऑफ डेंजर, यानी कि जैसे कि वो उसको रुकते हैं, उसको खोजते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है। इट कैन स्टॉप एन एनिमल्स वैंडरिंग, जब वो किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं, वैंडरिंग यानी कि ढूंढ रहे होते हैं, तो अचानक वो रुक जाते हैं। एंड रिवल टेरिटरी और हेल्प फाइंड द वे, और रास्ते में हमें कितनी भी खतरनाक चीज़ें मिलती है, हमें कुछ महसूस होता है कि आगे खतरा है या हमें आगे कोई कठिनाई होती है तो उसको वो पहले ही भाप लेते हैं। तो वो चलते चलते रास्ते में जैसे कुत्ता जाता है तो वो सूंघता हुआ जाता है, वो कितनी स्पीड से चलता है, लेकिन जहाँ उसे खाने की कोई वस्तु मिलती है या किसी तरह का खतरा महसूस होता है तो वो वहीं रुक जाता है। A bear brain is 1/3 ऑफ द साइज ऑफ आवर। जो बियर ब्रेन यानी कि भालू का जो दिमाग होता है वो 1/3 साइज होता है और लोगों से, यानी कि उसकी सूंघने की समझने की जो क्षमता होती है वो 1/3 पार्ट होता है उसका ब्रेन जो होता है। येट पार्ट डेवोटी टू स्मेल इज 5 टाइम लार्ज, यानी कि वो उसको 5 बार तक उसको आसानी से वो प्रयोग कर सकता है। 2/3 of the shark brain and dedicated small and the detect tiny drop blood from the more and mile away। और 2/3 पार्ट, 1/3 पार्ट तो ब्रेन होता है बियर का यानी कि भालू का, और 2/3 पार्ट जो होता है शार्क का, यानी कि उसका जो ब्रेन से किसी चीज को खुशबू को सूंघता है तो वो 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का। इट कैन डिटेक्ट इंस्टो ड्रॉप ब्लड फ्रॉम द मोर देन माइल अवे, यानी कि उसकी ब्लड में इतने मतलब ड्रॉप होते हैं, इतनी ज़्यादा वो सूंघने की क्षमता होती है, तो वो इतनी ज़्यादा 2/3 पार्ट जो होता है उससे वो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को सूंघने की क्षमता में प्रयोग करता है। डॉग सेंस ऑफ स्मेल इज सेट टू द 1000 टाइम मोर सेंसिटिव दैन, यानी कि कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की जो क्षमता है उसकी जो समझ है, इट सेट ये भी कहा जा सकता है 1000 टाइम यानी कि 1000 बार मोर सेंसिटिव देन ऑफ ह्यूमन, बिकॉज यानी कि मनुष्य से, अगर वो मनुष्य जैसे इंसान जो सोचता है समझता है उससे 1000 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है। कुत्ते की जो सोचने सूंघने की क्षमता है वो 1000 गुना ज़्यादा है ह्यूमन बींग से। बिकॉज ऑफ द स्किन सेंस ऑफ स्मॉल, क्योंकि द स्किन सेंस ऑफ स्मॉल यानी कि सूंघने की जो उसकी समझ है
डॉग आर एबल टू द लोकेट एवरीथिंग, यानी कि वो हर स्थिति में उसको वो क्षमता है मनुष्य से ज़्यादा। डॉग्स यूज स्निफिंग मैक्सिमाइज डिटेक्शन ऑफ द ऑर्डर्स, यानी कि वो उसको मैक्सिमम उसको बढ़ा भी सकता है, उसको कम भी कर सकता है, यानी कि उस पर मिनिमम मैक्सिमम डिडक्शन भी वो उसको कर सकता है। ये उसके अंदर क्षमता होती है, इसके अंदर, डॉग के अंदर। बच्चों आज के लिए मैंने इतना ही पेज आपको समझाया है, नेक्स्ट के लिए आपको नेक्स्ट दिन समझाया जाएगा, ठीक है।